जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में, जहां मेरे पीछे खुली कचहरी की इस वक्त जारी है। और इस वक्त वफाकी मुतसिब आला अनवर हैदर साहब जो है इसकी सदारत कर रहे हैं और लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जिन लोगों को शिकायत है, जो शिकायत की जा रही है, उसमें ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में के इलेक्ट्रिक है, SBCA है, वाटर एंड सर्विस कॉरपोरेशन के साथ साथ पुलिस के महकमे है, जबकि नादरा है, जबकि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की शिकायतें हैं, जो कचरा नहीं उठाया जा रहा बाज़ जगह से। जबकि उसके साथ इंक्रोचमेंट की शिकायत भी बाज़ जगह पर नज़र आ रही है। एजुकेशन है, हेल्थ है और जो दीगर डिपार्टमेंट है, उनकी शिकायतें भी यहाँ पर की जा रही हैं। जबकि यहाँ पर बाद लोग जो है सरापा एहतजाज भी और बड़े गम गुस्से में भी नज़र आए, जिनका मसला जो है हल होता हुआ नज़र नहीं आया। इसी हवाले से आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और दीगर सूरत हाल आपको बताते हैं। आइए। आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैं भी आपके साथ हूं कि जब तक आप सस्ती स्कीमें नहीं देंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के इदारे मुल्क में मौजूद हैं, उनको अप्रोच किया जा सकता है। जो हैं वो अपने रूलिंग्स दे चुके हैं। ये मसला मेरे या डिप्टी कमिश्नर के लेवल का नहीं है, लेकिन इस मसले का सबब क्या है? सबब हम ही लोग हैं जो इंक्रोचमेंट कर रहे होते हैं। जनाब, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी है कि हम चाहे प्रोविंशियल इश्यूज़ हों या फेडरल इश्यूज़ हों, उसके अंदर हम मौजूद हों, एक सेंट्रल पॉइंट हो और सर के साथ लाइजनिंग में करेंगे। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो डायरेक्ट DC ऑफिस से लिंक करते हैं, उसको हम खुद हल करेंगे। और कुछ जो ऐसे हैं जो बाकी डिपार्टमेंट के साथ हैं, उनके साथ हम उस पर काम भी कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहते हैं। आपको पता है इसी हफ्ते पीर को भी और मंगल को भी इलीगल हाइड्रेंट्स के ऊपर एक मेगा ऑपरेशन किया गया फुरदौस कॉलोनी में। ठीक ठाक ऑपरेशन किया गया चोरी की, वो आपको पता है, आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया। इसी तरीके से एंटी इंक्रोचमेंट में आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत ज़्यादा हमने शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस आवाम के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई, कुछ दर्द समझा आवाम का। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि सर कंप्लेनें कर करके तो हम थक जाते हैं। मेरे पास ये मोटी फाइलें हैं कंप्लेनों की, उस पर सुनवाई कोई नहीं होती। तो शायद आज हमारी खुली कचहरी में आवाज़ हमने उठाई है, शायद इस पर सुनवाई हो जाए। ये है कि जैसे अपना हैवी ट्रॉलर है, हैवी ट्रैफिक है, जिस पर कचहरी वफाकी मुतसिब आला ने यहाँ पे लगाई थी। इस हवाले से हम यहाँ पे आए कि DC सेंट्रल भी यहाँ मौजूद हैं और अपनी कंप्लेन इनको यहाँ पे इंदराज कराया जाए। तमाम बुनियादी मसाइल, वो बुनियादी हुकूक जो हमारा हक है, हमें नहीं दिए जाते। ख़ास तौर पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इदारा जो कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था, डोर टू डोर कलेक्शन। नाज़िमाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। गुज्जर नाला जो मुतासरीन है उनके लिए बात करने आया था। ये खुली कचहरी वैसे अगर देखा जाए DC साहब ने अच्छा इकदाम किया है, DC साहब ने अच्छा इकदाम किया, लेकिन इसमें अगर डिसिप्लिन होता, अगर इसमें खुली कचहरी में डिसिप्लिन होता तो कुछ न कुछ जो ना लोगों के मसले हल हो सकते थे। कहा था खुली कचहरी में, कहा था एजुकेशन पे बात होगी, मगर के इलेक्ट्रिक और ये और वही जो उनकी बात है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया गया। मगर ये जो है ना पोस्ट बनाना, और कम से कम इतनी आवाम जमा हुई है तो आप सबकी सुनिए ना, आप बैठिए, आप वक्त दीजिए। हम बात सुने गए, एक कान से सुने गए, दूसरे कान से निकाले गए। मेरे लिहाज से ये जितनी बड़ी ड्रामेबाजी थी, उससे बड़ी ड्रामेबाजी और कोई हो नहीं सकती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर वाकई इनमें इतनी अहली होती, ये काम कर रहे होते, तो इतनी आज आवाम गैदर नहीं हुई होती, इतनी शिकायत नहीं होती। खुली कचहरी में इसलिए आया था कि यहाँ सुना जाएगा हमें और कोई रिप्लाई आएगा, क्योंकि मैंने AC DC तमाम मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को ये कहा था जब अंडरपास बनने जा रहा था, उसके बाद भी, कि कम से कम आप इसका कोई नमुल बदल रास्ता दें, क्योंकि जब जहां आप अंडरपास बना रहे हैं उसकी साइड की गलियों में उन्होंने। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मोहल्ला कमेटी KBR के भाईचारा मोहल्ला कमेटी से आया हूँ। हमारे इलाके में बहुत सारे इशू हैं। पानी का इशू है, सेवरेज का इशू है, के इलेक्ट्रिक का इशू है, जो कि हम लोग अपने इलाके में, हमारे कब्रिस्तान का भी मसला है, जो कि 4 एकड़ ज़मीन का मसला है जो कब्ज़ा हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद हमने ये दरख्वास्तें दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन दरख्वास्तों के ऊपर कार्रवाई हुआ और कार्रवाई किया जाए, काम हुआ जाए। ठीक है। और पानी की लाइन 2300 स्क्वायर फीट थी। आज खुली कचहरी में आने का मकसद यही था ताकि हमें वाटर बोर्ड की तरफ से पानी का मेन मसला है वो हमारा हल हो सके, जो कि नहीं हुआ और हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। यहाँ पे काफ़ी सारी आवाम खड़ी हो जाती है अपने मेन मसले लेकर, लेकिन वो ये नहीं समझते कि मैंने मेडिकल लीव अप्लाई की, सब किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी हमारी और मुझे लेटर पे लेटर जारी करते गए। मैं UC ऑफिस गई, मैं DC ऑफिस में आई, THO के पास गई, सबके पास मैंने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई, लेकिन मेरी एप्लीकेशन किसी ने नहीं देखी और मुझे टर्मिनेशन का इनेकाद किया। और लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो गैर कानूनी तामीरात के इशूज़ हैं, जो कंप्लेनें की जाती हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। उसके अलावा पानी के बड़े इशूज़ हैं और वो सफाई मुहिम के, स्ट्रीट लाइट्स के बहुत से इशूज़ हैं।
तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट जो जॉब से बर्खास्त कर दिया गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं बेवा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, घर भी हमारा किराए का है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जॉब हमें बहाल कर दी जाए, क्योंकि हमारा कोई ऐसा नहीं है, काम भी हमारे काउंसलर साहब भी आए हुए हैं। हमारे इलाके के जितने प्रॉब्लम्स है, गैस के प्रॉब्लम, केसी का प्रॉब्लम, एनीवे जो भी अदर प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर इस तरह कचहरी, खुली कचहरी लगाइए। इस तरह हर शख्स को, हर आवाम को, हर फर्द को उसका हक उसकी दहलीज में मिल जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि इस तरह जितने भी जहाँ डीसी साहब ने लगाई है, इस तरह एडीसी और एमसी और चेयरमैन वगैरह भी अपने अपने इलाकों में इस तरह की खुली कचहरी लगाए, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैसिनेट किया है। इसलिए मैं तो अभी वॉलंटियर के तौर पे भी आई हूँ, और इसके अलावा मेरा एक मसला है एजुकेशन के हवाले से। मेरे सिर्फ ये है